हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। रोजाना की तरह आज हम फिर एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है कोज ऑफ कैलेप्स, पतन का कारण। और मैं मानता हूँ स्टोरी इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आपको थोरो नॉलेज मिलती है हर एक वर्ड की और उसके प्रोनाउंसिएशन की, और इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें उस सब की। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम रोज़ाना अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लाते हैं, सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोज़ाना एक वीडियो मिले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वन नाइट श्री कृष्णा saw in his dream that a cow is lovingly licking its newborn calf। काल्फ होता है बछड़ा। यहाँ मैंने फुल स्टॉप तक ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पढ़ दिया। अब हम इसमें दूसरे उसमें क्या है, इन डिफ़िकल्ट वर्ड को देखते हैं। काल्फ बछड़ा हो गया, न्यूबॉर्न बेबी नया जन्मा जो अभी अभी जन्मा है, लविंग प्यार से, लिक होता है LIC के, लिक होता है चाटना, और लिकिंग चाटना या चाटते हुए, है ना। इट्स अपने उस बच्चे के लिए यूज हुआ है और ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं, इसका हिंदी में अर्थ। वन नाइट एक रात, श्री कृष्ण शाह, सी की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब आई है, शाह देखा, इन हिज ड्रीम, इन माने में, हिज अपने, ड्रीम सपने, अपने सपने में देखा, दैट की एक काउ इज लविंगली लिकिंग, एक काउ एक गाय, इज माने है, लविंगली प्यार से, लिकिंग चाट रही, इट्स न्यूबॉर्न काल्फ अपने क्या है जो अभी अभी जन्मा है उस बछड़े को चाट रही थी। जैसे कि आपने देखा होगा जब बच्चा होता है ये गाय भैंस के, तो वो अपने बच्चे को चाटती हैं, तो बच्चे को चाट रही थी। वाइल लिकिंग द काउ पील्स ऑफ द सॉफ्ट स्किन ऑफ द काल्फ, काल्फ बछड़ा, पील ऑफ होता है उतार देना। जैसे अगर आप संतरा खा रहे हैं तो पील ऑफ मतलब पील ऑफ द ऑरेंज, मतलब जो संतरा है उसका छिक्कल तार दो। ठीक है, सॉफ्ट स्किन, सॉफ्ट कोमल, और स्किन त्वचा। अब यहाँ से देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। वाइल लिकिंग, वाइल होता है दौरान के अर्थ, मतलब दोनों कार्य एक साथ जब हो रहे हों। वाइल लिकिंग चाटते समय, द काउ जो गाय थी, पील्स ऑफ छील देती है, द सॉफ्ट स्किन ऑफ द काल्फ, वो क्या है चाटते समय अपने बच्चे की कोमल त्वचा को छील देती है। ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम इट्स बॉडी, फ्लोइंग होता है बहना, ब्लड खून, और स्टार्ट मैंने बताया था, स्टार्ट वर्ब जहाँ भी अपने साथ आएगी वो जिरंड अपने साथ लेके आएगी, मतलब वर्ब प्लस ING यहाँ आया है। ब्लड स्टार्ट्स खून शुरू हो गया, फ्लोइंग बहने, फ्रॉम इट्स बॉडी उसके शरीर से, जो वो बच्चा था काल्फ था उसके शरीर से क्या है खून बहने लगा। जब वो चाट रही थी तो इतनी ज़्यादा खाल उतर गई थी, मतलब चाटते समय नए बच्चे की कि खून बहने लगा। एंड इट फॉल्स डाउन अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है बेहोश। ठीक है, फॉल्स डाउन होता है गिर जाना। एंड और इट कौन, वो बछड़ा, बछड़ा फॉल्स डाउन गिर जाता है, अनकॉन्शियस बेहोश, जो वो बछड़ा था वो बेहोश होकर गिर जाता है। व्हेन श्री कृष्णा टेल्स दिस ड्रीम टू लॉर्ड नेमिनाथ इन द मॉर्निंग, व्हेन जब, नेमिनाथ ये नाम है, लॉर्ड भगवान, ड्रीम सपना, इन द मॉर्निंग सुबह में, और टेल होता है बताना या बताते। ठीक है, ये क्या है यहाँ सिंपल प्रेजेंट में है इसलिए ये टेल्स आया, और इसमें क्या है सिंगुलर, श्री कृष्ण भगवान सिंगुलर है तो इसलिए S लगा हुआ है। अब यहाँ कोमे तक पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। वाइल जब, श्री कृष्णा टेल्स बताते हैं, दिस ड्रीम इस सपने को, टू लॉर्ड नेमिनाथ, मतलब जब वो इस सपने को टू लॉर्ड नेमिनाथ जो भगवान नेमिनाथ थे उन्हें बताते हैं, कब, इन द मॉर्निंग सुबह में। देन
लॉर्ड कृष्णा सेज दैट, देन फिर लॉर्ड कृष्णा भगवान श्री कृष्ण सेज कहते हैं, दैट की दिस ड्रीम इज ए शाइन ऑफ द फिफ्थ पीरियड कलयुग। ठीक है, कलयुग जो इस समय चल रहा है उसको कलयुग पीरियड कहते हैं, और पीरियड चरण या काल, फिफ्थ पांचवा, शाइन संकेत, ड्रीम सपना। अब इसे पूरे को देख लेते हैं यहाँ से। दिस ड्रीम इज ए साइन, यह ड्रीम सपना, इज माने है, ए साइन एक संकेत, ऑफ द फिफ्थ पीरियड, किस चीज़ का संकेत है, ए साइन ऑफ द फिफ्थ पीरियड, पांचवें चरण या काल का संकेत है, और उसको क्या कहते हैं, कलयुग, ये कलयुग का संकेत है। इन कलयुग पेरेंट्स विल लव देयर चिल्ड्रन सो मच, will make them so addicted to comforts that they will harm themselves by drowning in them। ठीक है, अब इसमें हार्ड जो वर्ड हैं उन्हें देख लेते हैं। ड्राउनिंग होता है डूबकर, हार्म नुकसान, themselves दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, स्वयं को या खुद को, कंफर्ट्स होता है आराम, एडिक्टेड टू होता है किसी चीज़ का लती, जैसे कि एडिक्टेड टू वाइन मतलब दारू पीने का लती। तो किसी भी चीज़ की जो लत रहती है ना, ये बैड सेंस में आता है, लत मतलब खूब ज़्यादा लत। और पेरेंट्स माता पिता, कलयुग, कलयुग ये सीधा ऐसे ही आ गया है, इस पीरियड का नाम हिंदी में कलयुग। अब यहाँ से देख लेते हैं इन से लेके फुल स्टॉप तक। इन कलयुग, कलयुग में पेरेंट्स माता पिता विल लव देयर चिल्ड्रन, विल फ्यूचर में विल करेंगे, लव प्रेम, देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, सो मच इतना ज़्यादा, विल मेक दैम सो एडिक्टेड, विल मेक दैम उन्हें बना देगा, किनको, माता पिता को बना देगा, सो एडिक्टेड इतना लती, टू कम्फर्ट्स आराम का, दैट दे विल हार्म दैम सेल्व्स और वे क्या करेंगे, दे विल हार्म वे नुकसान पहुँचाएंगे, दैम सेल्व्स खुद को ही, वाई ड्राउनिंग इन दैम, इन दैम मतलब अपने बच्चों में खुद को डूबा कर वो क्या है, खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। दे विल लूज दियर, लूज होता है खोना, ठीक है, दियर अपना, दे विल लूज वे खो देंगे, दियर अपनी, क्या चीज़ खो देंगे, सेंसिस, सेंसिस होता है इंद्रियों को, बाई बिकमिंग कंफर्ट सीकर, कैसे, बिकमिंग बनकर, कंफर्ट सीकर आराम चाहने वाला बनकर, एंड रोंग सीकर, एंड गेटिंग ट्रैप्ड इन वेरियस इग्नोरेंस, इग्नोरेंस होता है अनभिज्ञताएं, वेरियस विभिन्न, ट्रैप्ड फंस कर, गेटिंग ट्रैप्ड फंस कर, रोंग सीकर गलत चाहने वाला, और कंफर्ट सीकर आराम चाहने वाला, बिकमिंग बनकर। दे विल लॉस दियर वे खो देंगे, दियर सेंसेस अपनी इंद्रियों को, बाई कैसे, बाई बिकमिंग कंफर्ट सीकर आराम चाहने वाला बनकर, एंड रोंग सीकर्स और गलत चाहने वाला बनकर, है ना, एंड गेटिंग ट्रैप्ड इन वेरियस इग्नोरेंस और क्या होगा, विभिन्न प्रकार की अज्ञानताओं में फंसकर अपनी इंद्रियों को खो देंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ ए डेज, नाउ ए डेज होता है आजकल, हैपनिंग घटित हो रहा है, दिस इज व्हाट यह वही है, इज हैपनिंग नाउ ए डेज जो कि घटित हो रहा है आजकल, यह वही है। पेरेंट्स प्रोवाइड दियर चिल्ड्रन विद मोबाइल फोन्स, बाइक्स, कार, क्लोथ्स, फैशन आइटम्स एंड मनी, ठीक है, मनी आप जानते हैं पैसा, फैशन आइटम्स फैशन की चीज़ें, क्लोथ्स कपड़े, कपड़े मतलब जो महंगे महंगे फैशनेबल, और प्रोवाइड होता है प्रदान करना, ठीक है। अब यहाँ फुल स्टॉप तक देख लेते हैं। पेरेंट्स माता पिता प्रोवाइड प्रदान करते हैं या मुहैया कराते हैं, दियर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, ये दियर इसलिए यूज हुआ है कि ये प्लूरल है, पेरेंट्स माता पिता, पेरेंट्स प्रोवाइड दियर चिल्ड्रन जो माता पिता हैं अपने बच्चे को मुहैया या प्रदान कराते हैं, क्या, विद मोबाइल फ़ोन्स, बाइक्स, कार, क्लोथ्स, फैशन आइटम्स एंड मनी, क्या क्या देते हैं, मोबाइल फ़ोन देते हैं, बाइक देते हैं, कार देते हैं, क्लोथ्स देते हैं और फैशन आइटम्स देते हैं और मनी देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं। चिल्ड्रंस थिंकिंग becomes so toxic that they learn to lie to their parents, hide things, disrespect
एल्डर्स एटसेट्रा। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। एल्डर्स होता है बड़े, मतलब जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो एल्डर, ठीक है। डिसरेस्पेक्ट होता है सम्मान न करना। हाइड छिपाना, थिंग्स चीज़ें या बातें। पेरेंट्स माता पिता। लाई LI लाई होता है झूठ बोलना। लर्न होता है सीखना, ठीक है। टॉक्सिक जहरीला या बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब बातें, ठीक है। टॉक्सिक एकदम टॉक्सिक, वैसे ये पॉइजन के रूप में होता है टॉक्सिक जहरीला, ठीक है। पॉइजन का सिनोनिम्स भी है। सो इतनी बीकम ये फर्स्ट फॉर्म है हमारी, ठीक है। होना, थिंकिंग सोच। और चिल्ड्रन में ये जो अपोस्ट्रोफी लगा है इसका मतलब काकी के का अर्थ निकालता है, जैसे बच्चों की सोच। चिल्ड्रंस थिंकिंग बच्चों की सोच बीकम्स हो जाती है, सिंपल प्रेजेंट में है। सो टॉक्सिक इतनी जहरीली या इतनी घातक, दैट कि दे लर्न टू लाई, क्या है जब इतनी सुख सुविधाएं मिलती हैं, दे लर्न टू लाई वे झूठ बोलना सीख जाते हैं, टू दियर पेरेंट्स अपने माता पिता से, हाइड थिंग्स चीज़ें छिपाते हैं, डिसरेस्पेक्ट एल्डर्स और बड़ों का क्या है सम्मान नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब इत्यादि करके जो हिंदी में रहता है। रिमेंबर दिस याद रहे, ठीक है। रिमेंबर याद करना, रिमेंबर दिस याद रहे। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ विदाउट इम्पार्टिंग कल्चर इज़ द कोज ऑफ डाउनफॉल। डाउनफॉल होता है पतन, ठीक है। कोज कारण। प्रोवाइडिंग यहाँ क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। प्रोवाइडिंग प्रदान करके, ठीक है, इसका अर्थ निकलेगा प्रदान करके। फैसिलिटीज़ सुविधाएं, विदाउट बिना, इम्पार्टिंग प्रदान किए या प्रदान करना इसका भी मतलब है, ठीक है। कल्चर संस्कार, जैसे हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब होता है। सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या लगाया है इन्होंने, प्रोवाइडिंग। अब कल्चर प्रदान कर रहे हैं तो उसमें क्या है, इम्पार्टिंग लगाया, इम्पार्टिंग कल्चर संस्कार देना, ठीक है। अब पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ सुविधाएं प्रदान करना, विदाउट इम्पार्टिंग कल्चर बिना संस्कार दिए, इज माने है, द कोज ऑफ डाउनफॉल मतलब पतन का कारण है। जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उससे पहले अगर संस्कार ना दिए जाएं तो वो किस चीज़ का कारण है, वो डाउनफॉल का कारण है, यानी पतन का कारण है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। रोज़ाना इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस स्टोरी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इसका PDF पा सकते हैं। तो हम रोज़ाना सुबह इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।